गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन टेक क्लासेस पर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लास्ट लेक्चर में क्या कर रहे थे? लास्ट लेक्चर में हमने स्टार टू डेल्टा कनेक्शन किया था, ठीक है। उस पर हमने प्रूव करके बताया था कि किस तरीके से हम स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो अब देखते हैं उस पर स्टार टू डेल्टा में बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं, जिससे कि आई होप समझ में आ जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। अगर 100% भी नहीं आया होगा समझ में प्रूव करने पर, तो 80% या 50% तो आया होगा। लेकिन आज मैं गारंटी लेता हूं कि इस न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको स्टार से डेल्टा कन्वर्जन बहुत आसान तरीके से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल के माध्यम से हम देखते हैं कैसे हम स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन करते हैं। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये एक न्यूमेरिकल दिया है, वो आपको इसी तरीके से न्यूमेरिकल देगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन क्या देगा? देखो इस तरीके से दे देगा वो, ए बी और सी और डी। यहां पर आपसे पूछ लेगा आर ए बी निकलवाएगा, और आर ए बी की वैल्यू मान लो 2 ओम दे दी उसने। इसी प्रकार आर ए सी दे देगा वो, आर ए सी की वैल्यू क्या दे देगा? 3 ओम दे देगा। और इसी प्रकार आर बी सी की वैल्यू दे देगा, आर बी सी यहाँ पर 5 ओम दे देगा वो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में क्या देगा? आर ए बी की वैल्यूज पॉइंट में दे देगा वो, इतने ओम। आर ए सी की वैल्यू दे देगा हमारा 5.5 ओम। इसी प्रकार आर ए सी हो गया, आर बी सी दे देगा वो कि 2.2 ओम, ठीक है। इसी प्रकार हमारा तीसरा ऑप्शन दे देगा आर बी बराबर 6 ओम। तीसरा दे देगा आर ए सी 6.5 ओम। इसी प्रकार हमारा आर बी सी दे देगा वो, और पूछ लेगा 3.3 ओम। और इसी प्रकार कह देगा ऑल ऑफ दी एबव, कि सारे सही हैं। तो आपसे पूछेगा, इस न्यूमेरिकल को दे देगा, चाहे आपका कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, या आप आईटीआई लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हैं, या डिप्लोमा लेवल का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, या किसी भी एग्जाम में आ सकता है इस टाइप का न्यूमेरिकल। और ये दे देगा और कुछ नहीं देगा, आपसे पूछेगा आर ए बी की वैल्यूज निकालिए, आर बी सी की वैल्यू निकालिए, और आर ए सी की। तो यहाँ पर सिर्फ ये देगा कि आर ए बी निकालिए, ठीक है, और आर बी सी निकालिए, ठीक है, और आर ए सी। और आपसे कुछ नहीं कहेगा वो, आपसे ना तो ये कहेगा कि स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन करना या डेल्टा से स्टार में करना। लेकिन हमें क्वेश्चन को देखने से पता लग रहा है कि ये जो है स्टार से डेल्टा में जाएगा, क्योंकि डेल्टा की वैल्यूज क्या है? ये वाली है, आर ए सी, आर ए बी और आर बी सी, ये वाली वैल्यूज है। इसका मतलब हमें ये तीनों वैल्यूज क्या निकालनी है? इन तीनों के माध्यम से फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आपसे वो स्टार से डेल्टा कन्वर्जन नहीं बोलेगा, तब भी हमें स्टार टू डेल्टा लेकर के हमें क्या करना है? इसको सोल्व करना। तो देखते हैं किस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ये तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पर बताया था कि इस तरीके से आपको ऑप्शन में दे देगा, और आप इसको सिंपल वे में ना ले, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है ये, ठीक है। स्टार टू डेल्टा और डेल्टा से स्टार अगर जिसने सीख लिया तो समझो इलेक्ट्रिसिटी की आधी परिभाषा सीख गया, ठीक है। यदि ये कन्वर्जन अगर आता है, आपसे करना आता, तो ये आसानी से कर सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। तो यहां पर इसको बना लेते हैं एक रफली, ये इस तरीके से इसकी वैल्यूज है। ये ए है, और ये बी है, और ये सी है, ठीक है। ये आर ए बी की वैल्यू है, और ये आर ए सी की वैल्यू है, और ये आर बी सी है। कुछ भी आप अपनी तरफ से नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पर उसने दिया है आर ए बी और आर बी सी और आर ए सी, और जो वैल्यू इसके अंदर दी है वही वैल्यूज हम लेके करेंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर डायग्राम बना लेते हैं स्टार में, और ये वैल्यूज हमें दिया 2 ओम, और ये दिया हमें 3 ओम, ये दिया हमें 6 ओम, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी देखो, इसकी हेल्प से हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हमें देखो
हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि स्टार से डेल्टा कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो हमें ये वैल्यू चाहिए, हमें आर ए बी। तो सबसे पहले यहां पर आर ए बी देखते हैं, ठीक है। आर ए बी देखते हैं तो सबसे पहले ए पॉइंट और बी पॉइंट देखो, ठीक है। ए और बी पॉइंट पर देखिए आप सभी कि ए और बी पॉइंट पर हमारी दो आर्म टच हैं। कौन कौन सी? एक तो 2 ओम का रेजिस्टेंस टच है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? 3 ओम का रेजिस्टेंस हमारा इस पर कनेक्ट है। किस पर? ए और बी वाली आर्म पर, ए और बी पर। तो हमने क्या बताया था कल? आर ए बी बराबर R1 प्लस R2 और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। कैसे? मैंने इसको R1 मान लिया, इसको क्या मान लिया हमने? R1, ठीक है। और इसको क्या मान लिया हमने? R2 और इसको R3 मान लिया, ठीक है। इसलिए माना हमने, कर तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने माना क्यों? क्योंकि हमने कल जो फॉर्मूला निकाला था R1 प्लस R2 और मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन R1 इंटू R2 अपॉन जो तीसरा बचा R3 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास R1 की वैल्यूज कितनी है? 2 में, और R2 की वैल्यूज कितनी है हमारी? 3, और R3 की वैल्यूज कितनी है? चाहे तो मान लो और नहीं मानो तो डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आर ए बी बराबर R1 की वैल्यूज हमारे पास क्या है? 2, तो यहां पर 2 रख दो। और R2 की वैल्यूज कितनी है हमारे पास? 3, तो यहां पर 3। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यही तो वैल्यूज है हमारी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन R3 की वैल्यूज कितनी है? 6, ये आ गया, ठीक है। अब सॉल्यूशन कर दो। आर ए बी बराबर 2 प्लस 3 प्लस 3 दूनी 6 और 6 अपॉन 6, 6 6, यहां पर बचा हमारा 1। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर कितना बचा हमारा? 1 बचा। आर ए बी बराबर 2 और 3 5, 5 अरे 6, तो 2 प्लस 3 प्लस 1, या आर ए बी बराबर 2 3 5 और 1 6, ये क्या आ जाएगा? 6 ओम आ जाएगा। तो हमने सॉल्यूशन करा फर्स्ट स्टेप को अपनाकर। आर ए बी की वैल्यूज कितनी आ गई हमारी? आर ए बी आ गई, ठीक है। आर ए बी बराबर 6 ओम आ गई। इसी प्रकार आर बी सी निकालते हैं, आर बी और सी। अब आर बी सी देखो, आर बी सी पर कौन कौन से पॉइंट है हमारे पास? बी और सी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बी और सी जो आर्म है हमारी, कौन सी? आर बी सी। आर बी सी पर कौन कौन सी टच है हमारे पास? एक ये कनेक्ट है और एक ये वाली कनेक्ट है। जब ये कनेक्ट है तो हम ये लिखते ही नहीं R1 प्लस R2, कुछ भी नहीं लिखते, हम डायरेक्ट करते हैं 3 प्लस 6 और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 3 गुणा 6 अपॉन, अब ये दोनों तो आ गए, 3 और 6 तो हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन तीसरा कौन सा नहीं आया? 2। तो 2 से क्या हो जाएगा? यहाँ पर डिवाइडेशन। अब हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है R1 प्लस R2 प्लस, ऐसे लिखोगे तो टाइम ज़्यादा खर्च होगा, ठीक है। तो 2 3 6, आर बी सी बराबर 3 और 6, 3 प्लस 6 और प्लस 3 3 9, और आर बी सी बराबर 6 3 9, 9 दूनी 18, 9 9 18, तो ये हो जाएगा हमारा 18 ओम। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर बी सी भी हमने क्या कर लिया? सिंपल वे में फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास आर ए बी की वैल्यूज आ गई, ये आ चुकी है 6 ओम। आर बी सी की वैल्यूज हमने क्या निकाली? फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब हम निकालेंगे आर ए सी की वैल्यूज और निकाल लीजिए। अब आर ए सी देखो कितना सिंपल हो जाएगा। आर ए सी बराबर,
अब देखो आर ए सी वाली कौन सी है हमारी, ए और बी, ए और सी, सॉरी ए और सी आर में, इस पर देखो कौन कौन सी टच है। एक तो हमारा 2 ओम का टच है रेजिस्टेंस, एक क्या हमारा 6 ओम का टच है। ठीक है, दोनों हमारे 2 ओम और 6 ओम के क्या है हमारे ए और सी पर करेक्ट है। ये देखिए ये वाली जो आर है इस पर 2 ओम और 6 ओम, तो सीधी सी बात है इसको जोड़ दो, 2 ओम प्लस 6 ओम प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन, अब ये दोनों तो आ चुके हैं, 6 और 2 तो हमारे पास अवेलेबल है, हमने यहाँ पर पुट कर दिए, लेकिन हमने कौन सा पुट नहीं करा, इसका तीसरा नहीं करा जो इन दोनों के अंदर नहीं आया अभी तक, उससे तीसरा वाला क्या 3 ओम, तो 3 से यहाँ पे हम डिवाइडेशन कर देंगे, 3 2 जा 6, यहाँ पर हो जाएगा आर ए सी बराबर 2 प्लस 6 और प्लस 2 दूनी 4, और आर ए सी बराबर 6 और 2 8, और चल 8 और 4 12, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 12। ये हमारा तीनों की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। कौन कौन सी, आर ए बी भी हमारे पास आ गई, ये आ चुकी है। ठीक है, आर बी सी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली, ये आ गई हमारी 18। आर ए सी भी हमने फाइंड आउट कर ली, ये आ गई। और हमसे पूछ कर रहा है, वो पूछ रहा है कि स्टार से डेल्टा कन्वर्जन हमें दिख रहा है, डायग्राम में दिख रहा है, अगर लिखे भी ना वो तो हमें दिख रहा है कि हमें क्या निकालना है, स्टार से डेल्टा कन्वर्जन। आर ए बी की वैल्यूज हमारे पास आ गई, आर ए सी की आ गई, आर बी सी की आ गई। अब तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, तो हम एक डायग्राम एक सिंपल वे में यहाँ पर हम बना सकते हैं। देखो कैसे, क्योंकि हमें डेल्टा में बनाना, तो डेल्टा में मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये इस तरीके से होता है। ठीक है, तो हमारे पास आर ए बी यहां पर देखें, ये है हमारा, तो प्यारे साथियों ए बी और सी, अब हमें पता है आर ए बी है, तो यहां पर आर ए बी लिख लो चाहे तो, या आर ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। आर ए बी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 6 ओम, तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों क्या आएगा 6 ओम आ जाएगा। आर बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 18, तो बी और सी यहां देखो, बी और सी इसका मतलब आर बी सी यहां आएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 18 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आर ए सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये बचा ए सी, तो आर ए सी कितना है हमारे पास 12 ओम। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो मेरे प्यारे साथियों इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टार से डेल्टा कन्वर्जन कर सकते हैं। किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आ जाए इस पे बेस्ड, ठीक है, बहुत आसान तरीके से इन्हीं स्टेप को अपनाकर हमें इसको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, एक बार और समझा देता हूं कि हमें क्या करना है। ये डायग्राम दिया, वो आपसे नहीं कहेगा कि स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना, ये डेल्टा से हमें स्टार में कन्वर्जन करना। ठीक है, हमसे वो कुछ नहीं बोलेगा, हमें सिर्फ इस डायग्राम को देगा, ऑप्शन में इनके वैल्यूज दे देगा, अलग अलग ऑप्शन में ए बी, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बताई थी ए बी और सी और डी, चारों ही ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, उन चारों ऑप्शन में कहीं ना कहीं हमारा आर ए बी की वैल्यू 6 मिलेगी, आर बी सी की वैल्यू हमें 18 ओम मिलेगी, और आर ए सी की वैल्यूज हमें क्या मिलेगी 12 ओम मिलेगी। तो जहां भी ये तीनों वैल्यूज एक साथ मिल जाएं, आर ए बी बराबर या आर बी सी बराबर या आर ए सी बराबर, ये तीनों वैल्यूज मिल जाए, वो ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है। ठीक है, लेकिन इसको उसने ऐसा तो कहा नहीं कि इसमें क्या करना हमें स्टार से डेल्टा या डेल्टा से स्टार कन्वर्जन करना, उसने डायरेक्ट हमें डायग्राम दे दिया, डायग्राम देने के बाद हमें ऑप्शन दे दिए ए बी और सी, और तीनों की वैल्यूज उसमें दे दी गई है। तो हमें अपने दिमाग से सोच करके
ये करना है कि हमें करना क्या है इसके अंदर। अगर हमें वैल्यूज दी हैं, इसके अंदर देख लो, सबसे पहले डायग्राम के अंदर देखो कि स्टार वाली वैल्यूज दी हैं या हमें डेल्टा वाली वैल्यूज दी हैं। तो इस डायग्राम को देखने से पता चल रहा है कि स्टार वाली वैल्यूज दी हैं। स्टार वाली वैल्यूज का मतलब जो स्टार में बना है, इसके अंदर डायग्राम देखो, उसकी वैल्यू 2 ओम दी है, 3 ओम दी है, 6 ओम दी है। इसका मतलब इन वैल्यूज को देने के बाद ही हमें यह पता चल गया कि ये कन्वर्जन स्टार से डेल्टा कन्वर्जन है, स्टार से डेल्टा कन्वर्जन है। तो कहने का मीन्स ये है कि हमें आर ए बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, आर ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आर बी सी की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। स्टार से डेल्टा कन्वर्जन का को अपना करके हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो प्यारे साथियों, अब देखो इसमें किस तरीके से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। हमने एक रफ डायग्राम बना लिया, जो सेम मेन डायग्राम था उसका ही एक रफ बना लिया, जिससे कि इस पर क्या घिसट पिसट ना हो। अब देखो ये बना लिया आर ए बी, इसका चाहे तो नाम रख सकते हो R1 और R2 और R3, और चाहे मत रखो, और मेरा मानना है कि आप नाम ना रखो तो अच्छा। सीधी सी बात है, हमें आर ए बी निकालना है। आर ए बी पे देखो ए और बी, आज मैं तुम्हारे दिमाग में ना सर घुसा कर ही हटूंगा, ये दिमाग में ऐसा बैठेगा तुम्हारे कि स्टार डेल्टा से कोई भी क्वेश्चन आए, कभी भी आए, किसी भी एग्जाम में आए, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी पर देखो मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी पर देखो क्या क्या कनेक्ट है। एक तो 2 और 3, इसका मतलब कनेक्ट है। कनेक्ट का मतलब एडअप हो रहे हैं। जब एडअप हो रहे हैं तो R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन जो बची वैल्यूज, बची क्या R1 और R2 तो यहां पर आ गई, लेकिन R3 नहीं है, तो R3 से यहां पर डिवाइडेशन हुआ। इस पूरे को डिवाइड मत कर देना। यदि आपने इस पूरे को डिवाइड कर दिया तो समझो क्वेश्चन वहां पर ही गलत हो गया। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, ये सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, गलत ही आएगा आंसर। सॉल्यूशन तो हो जाएगा लेकिन आंसर हमेशा गलत आएगा। इसलिए क्या, R3 जहां हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं उसके ही अपॉन में डिवाइडेशन आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें 2 प्लस 3, R1 की वैल्यू क्या है 2 है, R2 की वैल्यू 3 है, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन R3 जो तीसरा बचा R3 हो गया। बस इसको काट करके हमने सॉल्यूशन कर लिया, आर ए बी आ गया। ठीक है, तो ये समझाने के लिए मैंने R1 प्लस R2 ले लिया था, लेकिन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। वो ऑटोमेटिक जैसे आप सॉल्यूशन करेंगे ऑटोमेटिक पता चलता रहेगा तीसरी वैल्यूज क्या है। अब जैसा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ देखो आरबीसी निकालना है हमें, तो आरबीसी पे देखो कौन कौन सी टच है हमारी, एक ये और एक ये। तो 6 और 3 ओम आरबीसी पर क्या है, कनेक्ट है या टच है। इसका मतलब ये 3 प्लस 6 एडअप हो जाएंगे, प्लस 3 इंटू मल्टीप्लाई क्या 6 अपॉन जो तीसरी वैल्यूज कितनी बची है हमारे पास, ये 2 ओम। तो ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो इसको इससे कट देंगे, कट करेंगे तो 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो 9 यहाँ आ जाएगा और 6 और 3 पहले से ही है, तो कितना हो जाएगा 18 ओम। प्यारे साथियों, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, आरबीसी भी आ गई, आर ए बी भी आ गई, हमारे पास आर ए सी बची। ठीक है, तो आर ए सी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां देखो इस पर ए और सी पर कौन कौन सी टच है। इस पर टच है हमारी 2 ओम और 6 ओम, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे, 2 प्लस 6 और इन दोनों का ही मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 3, 3 दूनी 6। अब ये 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 4 यहाँ आ गया, 6 पहले से ही है, 2 यहाँ पहले से, 2 और 6 8, 8 और 4 12। तो मेरे प्यारे साथियों आर ए सी बराबर क्या आ गया हमारा, 12 ओम आ गया। ठीक है, अब हमें निकालनी क्या थी, तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, आर ए बी, आर बी सी और आर ए सी, हमें निकालनी भी यही थी। ठीक है, तो स्टार से डेल्टा कन्वर्जन करना था बस ओनली। तो स्टार वाली चीज तो क्या हो गई, नेगलेक्ट हो गई, क्योंकि स्टार के माध्यम से हमने क्या निकाला, डेल्टा वाली वैल्यूज निकाली। तो डेल्टा में बना दिया इसको, ए और बी और सी। इसकी वैल्यू आर ए बी की वैल्यूज हमारे पास 6 ओम है, आर बी सी की वैल्यूज कितनी है हमारे पास 18 ओम है, आर ए सी की वैल्यूज कितनी है 12 ओम है।
तो ये हमारा डायग्राम भी दे सकता है वो मेरे प्यारे साथी, जरूरी नहीं आपको वैल्यूज में दे दे आंसर, वो इस तरीके के बहुत सारे डायग्राम दे सकता है। एक ये दे देगा ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में दे देगा, बी में दूसरा दे देगा, इसकी वैल्यूज चेंज कर देगा, तीसरे में भी उसकी वैल्यूज चेंज कर देगा, चौथे में भी वैल्यूज चेंज कर देगा। लेकिन जिसमें ये वैल्यू आ रही है हमारा, वो आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों आई होप ये समझ में आया होगा, और सिंपल वे है, मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाया। और इस वीडियोस को बार बार देखो, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है, और मैं ऐसी इस तरीके के नए नए टॉपिक पर आपको वीडियो देता रहूँगा। अच्छे से तैयारी करना, और आप सभी खुश रहो, मेरी दुआ है। और ठीक है, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।